हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम कामाक्षी गुणवंत है और आप देख रहे हैं कामाक्षी गुणवंत क्लासेस। मैं आपको पढ़ा रही हूँ क्लास 10 की मैथमेटिक्स। आज चैप्टर है टिग्नोमेट्री। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टिग्नोमेट्री किस यूज़ में आती है। देखो, मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया हुआ है। इसको हम सपोज़ मान लेते हैं कि ये एक कुतुब मीनार है और यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है जो इस कुतुब मीनार के टॉप को देखता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये इन कुतुब मीनार और पर्सन के बीच की डिस्टेंस है। अगर ये पर्सन इस कुतुब मीनार की हाइट मेज़र करना चाहता है तो उसकी हाइट कैसे मेज़र करेगा, या कुतुब मीनार और पर्सन के बीच की डिस्टेंस निकालनी है तो कैसे मेज़र करेगा। तो इन्हीं हाइट और डिस्टेंस निकालने के लिए हमें यहाँ पे टिग्नोमेट्री की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद मैंने एक चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, टिग्नोमेट्री इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। टिग्नोमेट्री साइड्स और एंगल के बीच की स्टडी होती है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले देखोगे, मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाए हुए हैं। जो टिग्नोमेट्री है उसके लिए हमें राइट एंगल ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने दो राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हुए हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल क्या होते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल होते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने यहाँ पे दो ट्रायंगल बनाए हैं। तो यह ए है और जो बी है हमारा राइट एंगल है, यानी कि 90 डिग्री है, और ये पॉइंट हमारा सी है। सबसे पहले मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करती हूँ। इस वाले ट्रायंगल में जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, और ये जो साइड है इसे बेस बोलेंगे, और जो यह है 90 डिग्री है इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर बोलेंगे इस वाले एंगल के लिए। इस वाले एंगल के जो ठीक सामने वाली जो साइड होती है उसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ इस वाले ट्रायंगल की, तो इसमें भी जो हाइपोटेन्यूस है वो तो अपनी जगह पे रहेगा, लेकिन अब बात करूँ मैं इस वाले एंगल की, यहाँ पे एंगल सी था और यहाँ पे सॉरी एंगल ए है और यहाँ पे एंगल सी था। तो अगर मैं अब एंगल सी की बात करूँ तो एंगल सी के ठीक जो अपोजिट में साइड है इसको यहाँ पे परपेंडिकुलर बोला जाएगा। मैंने यहाँ पे पी लिखा हुआ है, और इस वाली साइड को यहाँ पे बेस बोला जाएगा इस वाले एंगल के लिए। अब इन हाइट और डिस्टेंस या साइड और एंगल के बीच में रिलेशन दिखाने के लिए हमें कुछ रेशियोज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम कहते हैं टिग्नोमेट्री रेशियोज़ बोलते हैं इनको। और ये सब के सब कहाँ पे लाई करते हैं? ये सब के सब लाई करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल पे ही लाई करते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, आप इसे समझें। ये मैंने लिखा हुआ है P अपॉन एच, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिखा हुआ है मैंने। या आप इसको याद करने का तरीका हो सकता है इसका, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले जो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा उसको बोलेंगे साइन थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होगा उसको बोलेंगे कॉस थीटा, और जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा उसको बोलेंगे टेन थीटा। तो ये हो गया, ऊपर से देखते हैं तो साइन कॉस और टेन हो गया। अब आते हैं इसका रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल अगर लेते हैं तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा कॉसेक थीटा, हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस हो जाएगा हमारा सेक थीटा, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा कॉट थीटा हो गया। तो जब हमें ये पता होगा परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस और अगर बेस पता होगा, तभी हम इन रेशियोज़ को डिफाइन कर सकते हैं। अब सबसे पहले है साइन थीटा है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूस है हमारा AC, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC हो जाएगा। और अगर मैं इस वाले ट्रायंगल की बात करूँ तो इस वाले ट्रायंगल के लिए ये जो चीज़ है ये परपेंडिकुलर है AB, और जो BC है ये इस वाले ट्रायंगल के लिए बेस है, तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC हो जाएगा। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस वाले ट्रायंगल में बेस है हमारा AB और हाइपोटेन्यूस है AC, तो ये हो जाएगा AB अपॉन AC हो जाएगा। और इस वाले ट्रायंगल के लिए क्या हो जाएगा? इस वाले ट्रायंगल में हमारा परपेंडिकुलर ये है और बेस ये है और हाइपोटेन्यूस ये है, तो ये हो जाएगा हमारा BC यानी कि बेस और हाइपोटेन्यूस AC हो जाएगा। उसके बाद है टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस और BC हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा हमारा AB हो जाएगा। और इस वाले ट्रायंगल में AB जो हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और बेस होगा हमारा BC। अब यहाँ से आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है साइन थीटा का। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा हाइपोटेन्यूस अपॉन
परपेंडिकुलर हो जाएगा, यानी कि ए सी अपॉन बी सी और ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा। जो कॉस थीटा और सेक थीटा रेसिप्रोकल होते हैं, तो ये हो जाएगा हाइपोटोनियस अपॉन बेस, तो हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी, और इस वाले ट्रायंगल के लिए ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा। और जो टेन थीटा और कॉट थीटा, ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं, तो टेन थीटा इज इक्वस टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉट थीटा इज इक्वस टू हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। यहाँ पे बी सी अपॉन ए बी, तो इसका उल्टा हो जाएगा ए बी अपॉन बी सी, और इधर इस वाले ट्रायंगल के लिए ए बी अपॉन बी सी है, इधर हो जाएगा बी सी अपॉन ए बी हो जाएगा। तो ये था हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़। इन्हीं के हेल्प से हम किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की हाइट और डिस्टेंस मेज़र कर सकते हैं और रिलेशन दिखा सकते हैं साइड और एंगल के बीच में। आई होप आपको मेरा पढ़ाया समझ में आया होगा। मेरी वीडियोस को प्लीज़ फॉलो, लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।